तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं। ये कुछ पंक्तियाँ मैं उन शहीदों को अर्पण करना चाहती हूँ जिन्होंने पुलवामा अटैक में अपनी जान गंवाई थी। कि तुम्हारे शौर्य के गीत कर्कश शोर में खोए नहीं, गर्व इतना था कि हम देर तक रोए नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का द लोकल रिपोर्ट पे। मैं हूँ मीनाक्षी गौड़िया। मैं आप सभी को याद दिला दूँ कि आज ही की तारीख 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक दर्दनाक हादसा हम सब के सामने आया था। आप सभी जानते ही होंगे कि उस हादसे में हमारे देश के महान 40 जवान शहीद हो चुके थे और वो जवान सीआरपीएफ के थे। और मैं आपको बता दूं कि वो जवान जब शहीद हुए थे तो उस समय हमारे देश में एक दुख की लहर चल चुकी थी और हमारे देश के एक एक घर में, हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में एक दुख की लहर थी और हमारा पूरा हिंदुस्तान एक दुख की लहर में डूबा था और पूरा देश शोक मना रहा था कि ऐसे जवान भारत ने खोए हैं जिनका मिल पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे जवान भारत ने खोए हैं जो अपना बलिदान किसी भी समय किसी भी जगह देने को तैयार है। अपने परिवार वालों को साइड पर रख के, अपने घर वालों को साइड पर रख के, सारा कुछ भुला के वो हमारे लिए शहादत देने को तैयार है। भारत ने ऐसे जवान खोए थे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जवान उस समय ट्रैवल कर रहे थे, श्रीनगर टू जम्मू ट्रैवल कर रहे थे और वो जवान सीआरपीएफ के जवान थे। 40 जवान थे वो, और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही जवान नहीं थे, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए वो जवान थे। चाहे राजस्थान की बात करो आप, चाहे यूपी की बात करो आप, बिहार की बात करो, पटना की बात करो, पंजाब की बात करो, हर जगह के वो जो जवान थे और हर जगह पे जो था, हर जगह पर शोक की जो लहर थी वो चल चुकी थी, क्योंकि हमारे भारत ने बहुत ही महान जवान उस समय खोए थे। मैं आप सभी को बता दूं कि वो छोटी गाड़ी में वो आतंकवादी, वो हत्यारा मौजूद था अपने साथ 300 किलोग्राम का आरडीएक्स लेकर, जिसने उस गाड़ी के साथ, उन फौजियों की गाड़ी के साथ, सीआरपीएफ वाली की गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उस हादसे से वो आरडीएक्स फटने की वजह से जो हमारे जो जवान थे, 40 जवान शहीद हुए। और हमारे जवान शहीद होने के बाद वहाँ पर हल्ला मच चुका था और पूरे देश में एक ही बात चल रही थी, एक ही दुख की लहर थी कि हमने अपने जाबाज 40 जवान खोए हैं, हमारे भारत देश ने 40 जवान खोए हैं। ये दिन एक बहुत ही मनहूस दिन है, बहुत काला दिन है। ये दिन किसी भी हिंदुस्तानी के लिए ठीक नहीं होगा। कोई भी हिंदुस्तानी इस दिन मुस्कुराएगा नहीं और पूरे हिंदुस्तानियों को वो दुर्घटना ज़रूर याद आएगी जिस समय हमारे भारत ने 40 जवान खोए थे और हमारे भारत में एक दुख की लहर जो थी वो बहुत तेज़ी से फैली थी। मैं आप सभी को बता दूं कि उन जवानों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, उन जवानों के परिवार वालों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जब कोई जो अपना पिता है वो अपने बेटे को सरहद पर भेजता है लड़ने को, लड़ेगा, अब वो मरेगा तो देश के लिए मरेगा, वो जिएगा तो देश के लिए जिएगा। वो परिवार से बहुत दूर जा चुका होता है, लेकिन उस जवान की भी माँ होती है, उस जवान की भी बहन होती है। और जब वो जवान शहीद होता है तो उसके घर वालों में जो दुख की लहर होती है, उन सभी से वो दुख, जो घर वाले हैं वो भली भांति उस सबको जानते ही होंगे और जो घर वाले हैं वो पूरे सदमे में होते हैं। और उसी के साथ पूरा देश भी जो है आज के दिन में, आज का दिन जो है एक बहुत मनहूस दिन की तरफ से याद कर रहा होगा। पूरे देश को जो है आज का दिन बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि हमने अपने जाबाज 40 जवान खोए थे और उन परिवार वालों के लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल रहा होगा कि किस तरह से उनके बेटे ने, उनके भाई ने, उनके पति ने अपनी जान जो है देश के लिए गंवा ली। और वो जो जवान थे उन जवान को सल्यूट है, उसके बाद उनके परिवार वालों को सल्यूट है, जो कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति बिना किसी झिझक के सरहद पर भेज लेते हैं और वे अच्छे से जानते हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति वापस आ पाएगा भी कि नहीं, उन्हें इसका भी अंदाज़ा नहीं होता उनको। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज के दिन बहुत से, मतलब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्विटर पर ये ट्वीट किया है आज के दिन के बारे में। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, इन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट किया है आज के ब्लैक डे के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डोडा में जितने भी मेरी नज़र में मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, सब ने जो है आज के दिन के लिए दुख जो है वो व्यक्त किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको ये दिन भूला नहीं है
और आने वाले समय में, आने वाला जितना भी समय होगा, आज का दिन किसी को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि जो आज का दिन है वो बहुत ही यादगार दिन है, बहुत ही दर्दनाक दिन है। ये दिन जो है लोगों के दिमाग में बस चुका है, और जिन किसी ने भी ये सब किया है उनके लिए भी जो हमारे दिल में, हमारे दिल के अंदर जो घृणा है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसका बलिदान जो है, जो हमारे देश के जवानों ने जो बलिदान दिया है, उसको हमारा देश कभी भूल नहीं पाएगा। तो वो जो जवान है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, आज ही के दिन नहीं, हर दिन जो है सरहद पर कोई ना कोई जवान शहीद होता है, इस देश के लिए शहीद होता है, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को भुलाकर शहीद होता है। उन सभी शहीदों को मेरा शत-शत नमन, उन सभी शहीदों को हमारी तरफ से सल्यूट, हमारी पूरी TLR टीम की तरफ से उन सबको बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ मैं इस जो आज का जो ये ब्लैक डे की जो मैंने वीडियो बनाई, इसकी जो समाप्ति है वो कुछ लफ्ज़ों के साथ करना चाहूँगी, जो BR अम्बेडकर जी ने अपनी कविता के रूप में लिखे थे कि अर्पण की भूमि है ये तर्पण की भूमि है, यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और गंगा माँ की नदी में बहती हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसके अंदर से एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय।